Good morning, everyone. So again, we are back and we have to start, continue with our chapter 12. We did one question, 4 questions of this exercise. एक आपका लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें आपकी एक जीरो की एरर थी, उसको आप while doing the calculation you will correct that and you will get your answer to be 4375 revolutions. Right, so we have to finish the exercise. The last question of the exercise we have to do, that is your multiple choice question. Pick the correct answer in the following and justify your choice. If circumference and area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is. Your fifth question, they are saying in case of a circle, area and circumference, they are equal. और कुछ भी given नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये कहा है कि area circumference के equal है. So you just have to put the formula. What is the formula for area? No. Area of circle is pi r square. pi r square, and the circumference is 2 pi r. 2 pi r. 2 pi r, right? तो यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, जिससे जो होता है पाई से आपका पाई कैंसिल, एक r से यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा. You will be left with only 1 r. This is equal to 2, right? तो यहाँ से आपके पास रेडियस आ गई 2 यूनिट. 2 यूनिट लिखेंगे, ठीक है. इसमें हम 2 सेंटीमीटर या मीटर नहीं बोल सकते बिकॉज नथिंग इज गिवन टू अस कि सेंटीमीटर्स में कुछ है या मीटर्स में है, ठीक है. सो वी हैव द रेडियस टू बी 2 यूनिट्स. क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 12.2. 12.2 में आप कह रहे हैं कि आपके 7 क्वेश्चंस आपने कर लिए. yesterday video was sent for 12.2 and we have to start with question number 8. तो 8 क्वेश्चन देख लेते हैं. A horse is tied to a peg at one corner of the square shaped grass field. एक स्क्वायर शेप का फील्ड है और इस फील्ड में आपके पास यहाँ कॉर्नर में एक पैग लगा हुआ है. पैग एक डंडा जिसके ऊपर आप रस्सी से किसी भी मैमल को, अपने एनिमल को बांधते हैं, ठीक है, घोड़ा, भैंस, गाय. सो दे आर सेइंग एक रस्सी से आपने यहाँ पर एक हॉर्स को टाई किया हुआ है एंड ये जो स्क्वायर है इसकी आपको साइड गिवन है 15 मीटर, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ दिस रोप इज 5 मीटर, ठीक है. आपने बताना है व्हाट इज द एरिया अवेलेबल फॉर द हॉर्स. यू हैव टू फाइंड आउट the area of that part of the field in which the horse can graze. Right now this is 5 meter. जब आपका ये हॉर्स मूव कर सकता है तो ये कहाँ मूव कर सकता है? जहां तक इसकी रस्सी जाएगी, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है और यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, राइट. तो बाहर तो जा नहीं सकता फील्ड के. सो व्हाट इज दिस शेप ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज? व्हाट इज दिस शेप? सेक्टर लग रही है क्योंकि आप इसको अगर कंप्लीट कर देंगे यू विल गेट अ सर्कल. Yes, ma'am. So we have this sector, right? And what is the angle of this sector? ये आपका 90 degree. This will be 90 degree. And if the angle is 90 degree means this is a quadrant, ठीक है. So we are saying area of the field is area of sector. Formula बताओ. Pi Theta r upon square by 360 into theta. Theta upon 360 pi r square, right? So we have theta 90 upon 360, or we can apply the formula for area of quadrant also, 1 by 4 pi r square. So we have 90 upon 360. Pi is given in the question 3.14, or we have to apply 22 by 7. 3.1. Okay, in the question it is given 3.14. Otherwise हम 22 by 7 लगाते हैं. Into radius, what is the radius now? 25. 25 आ जाएगा. तो आप इसको कैंसिल कर लेंगे and what the answer you get? 19.625. Okay, जब आप इसका कैंसिल करेंगे वैल्यू, अब आप इसमें 19.625 are telling me the answer up to 3 decimal places. Otherwise you can write your answer up to 2 decimal places also. ठीक है, आप 2 decimal places तक छोड़ेंगे. हाँ जी बोलो. मैम अगले पार्ट में 10 ले लेंगे रेडियस. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नेक्स्ट पार्ट इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है.
दैट दे आर सेइंग अगर उसकी इस रस्सी की लेंथ को आप 5 की जगह 10 कर दें, ठीक है, आपके पास ये जो फील्ड है ये 15 मीटर का है, इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसकी लेंथ को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया, ठीक है, यहां तक पहुंच गए अब आप। तो उसका जो एरिया इंक्रीज हुआ है वो कितना है, दैट मीन्स नाउ यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ दिस एरिया। इसके लिए आप क्या करोगे, मैम नए वाले रेडियस 10 एरिया में से पुराने वाला एरिया आप माइनस कर देंगे। माइनस नए वाला एरिया कैसे निकालेंगे, नाउ वी हैव द रेडियस ऑफ दिस, यहां से लेकर आपकी यहां तक ये है 10 मीटर, ठीक है। तो इंक्रीज इन एरिया हम सीधा लिख रहे हैं, बजाय कि हम अलग अलग निकालें और माइनस करें। वी आर राइटिंग इंक्रीज इन एरिया, बड़े वाला एरिया माइनस छोटे वाला एरिया। तो बड़े वाला भी क्वाड्रेंट है, छोटे वाला भी क्वाड्रेंट है, राइट। इसमें भी एंगल 90 डिग्री है, इसमें भी एंगल 90 डिग्री है, सो दिस इज आल्सो द क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज आल्सो द क्वाड्रेंट, सिर्फ उनकी रेडियस अलग अलग है। सो 1/4 पाई, बाहर वाले की रेडियस 10 स्क्वायर 100 माइनस 1/4 पाई, और इसकी रेडियस है 5, सो 5 स्क्वायर। नाउ टेक आउट द कॉमन पार्ट, 1/4 पाई 3.14 इट इज, ठीक है। तो 3.14 को 314/100, और अंदर रह गया आपके पास, ये बाहर निकाल दिया, 10 स्क्वायर रह गया, और 10 स्क्वायर होता है आपका 100, माइनस यहाँ से रह गया 25 आपका 5 स्क्वायर 25। अब आपने करना है इसकी कैलकुलेशन को, एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट योर आंसर टू बी, जब आप इसे माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58.875। पूरा कैलकुलेट करना है। फिर से कह रही हूँ कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर आया है, यू कैन लीव योर आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑल्सो। यहाँ पर हमने डेसिमल प्लेसेस में आंसर निकाला है, और जनरली हम क्वेश्चंस में अपना आंसर फ्रैक्शंस में छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? यहाँ पर भी तो फ्रैक्शन में छोड़ सकते थे। एनसीईआरटी वाले भी कभी फ्रैक्शन में लिख देते, कभी डेसिमल में लिख देते हैं, ऐसा क्यों? पता है क्यों? क्योंकि रीजन ये है, यहाँ पर आपको जो पाई की वैल्यू है ना वो डेसिमल में गिवन है। पाई आपको इन्होंने 3.14 बोला, अगर ये 22/7 होता तो आप अपना आंसर फ्रैक्शंस में छोड़ देते, ठीक है, बट इन्होंने डेसिमल में दिया है तो हम भी आंसर डेसिमल में देंगे, ठीक है। तो ये रीजन है इसका। चलिए, दिस वाज द 8th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन 9th क्वेश्चन। जिसने नहीं किए हैं पिछले क्वेश्चन, दे प्लीज वॉच द वीडियो, और नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा करेंगे, जो नहीं समझ आए हुए होंगे क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक सिल्वर वायर से ये सर्कल बनाया, और इसके अंदर कितने डायमीटर्स ले रखे हैं, दे हैव टेकन 35 डायमीटर है इसका। वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। एक ये जो ब्रॉच बन रहा है ना, इस ब्रॉच पे आपकी सिल्वर चांदी की तार लग रही है, और वो कहाँ लगाई है, इसके बाउंड्री पर लगाई है। एंड अदर देन दैट 5 डायमीटर्स आर टेकन, उन पर भी वायर लगी है आपकी सिल्वर की, 1 2 3 and this is 4 and 5. So 5 diameters are taken, and और 5 diameters जब आप बनाएंगे तो circle is divided into how many parts? 10 And each part is a sector, ठीक है, हर पार्ट आपका सेक्टर बन रहा है। And now we have to find out the total length of the silver wire required and the area of the each sector of the brooch. आपने टोटल वायर बतानी है कि आपकी टोटल वायर कितनी लगी, एंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सिर्फ एक सेक्टर का आपने बताना है। नाउ टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ, हमारी लगी कहाँ कहाँ पर है वायर, एक बारी वो देख लेते हैं। इसके बाद इसका आपके पास डायमीटर गिवन है 35 मिलीमीटर्स, ठीक है। सो व्हाट विल द रेडियस, 5 30.2 क्या क्या कह रहे हैं diameter circumference. 35 पर 5 into
आवाज में आ रही है आपके बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। diameter. एक बार प्लीज टाइप कर दोगे जो आप कह रहे हो, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हियर यू। 35/2 millimeters will be the radius and we are saying कि हमने इस वायर को लगाया कहाँ कहाँ है, एक तो इसकी circumference पे लगाया है। we have to find out the total wire use। तो total wire मतलब boundary, boundary means circumference, ठीक है। तो एक तो circumference पे लगाया है और 5 diameters पे भी हमने वायर को लगाया है। so 5 times diameter, total wire used is equal to circumference 2 pi r plus 5 times Pi. the diameter। टोटल हमारे पास कितनी वायर यूज हुई है, 5 टाइम्स डायमीटर पर सर्कमफेरेंस करके भी निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही निकालना है, एरिया नहीं निकाल सकते बेटा, टोटल राइट, टोटल लेंथ। सो इसमें आप 2, अब इसमें आपको पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, तो यू विल यूज पाई 22/7 22/7 और रेडियस है आपके पास 35/2 millimeters plus 5 times diameter and the diameter is 35, ठीक है। इससे आप 1 कितनी आई है टोटल, 110 plus 175। ठीक है, and the answer will come out to be 285 millimeter या सेंटीमीटर या meters, millimeter। yes, total length of the wire used is 285 millimeters and the next we have to find out the area of each sector, ठीक है। अब सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यू मस्ट हैव द एंगल, एंगल होना चाहिए। Yes, हमारा ma'am। पूरा एंगल 360 डिग्री का है और 360 डिग्री एंगल हमारा 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट मींस व्हाट इज द एंगल ऑफ सेक्टर। टोटल एंगल आपका 360 डिग्री एंड 360 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में, ठीक है। तो हर पार्ट का एंगल आपका कितने डिग्री का आ गया, 36 डिग्री। 36. अब जब आपके पास 36 डिग्री एंगल आ चुका है, यू कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ ईच सेक्टर। लेट वी अप्लाई द फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करनी है और आपने आंसर कैलकुलेट करना है। जल्दी से करके बता दो, थीटा 36 अपॉन 360, जल्दी जल्दी जल्दी। Ma'am, 385/4. ओके 35/2 स्क्वायर, इसको जो आप कैलकुलेट करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर 385 अपॉन 4। यूनिट क्या लिखूं, millimeter square। Millimeter square. millimeter square। So the area of the each crotch, you have two answers, one is this and the other one is this, ठीक है। This was your 9th question। Now coming on 10th one। 10th question कर दो इसे रिवीज, जिसको नहीं समझ में आया जल्दी से पूछो। मैं एक बार रुक जाओ, मैं लिख रहा हूँ, 2 मिनट रुक। ओके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बाद में लिख लेना आप पूरा। मैम आ गया समझ में। चलिए इरेजिंग एंड कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला को एक मान रहे हैं कि जब हम अम्ब्रेला आपका इस तरह से होता है ना, ये कह रहे हैं अगर हम उसे खोलें तो हम उसे मान रहे हैं कि वो एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमने उसे पूरा का पूरा खोल दिया तो वो एक सर्कल की शेप का है। नाउ अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, इसके अंदर वो भी होती हैं, वायर्स भी होती हैं, रिब्स बोलते हैं उन्हें, और 8 रिब्स हैं और जैसे ये इक्वली डिवाइडेड है। और अगर हम ये कह रहे हैं assuming umbrella to be a flat circle, हम अगर ये मान लें कि वो एक सर्कल बनेगा of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। Now this is divided into 8 parts, 8 के लिए आपको 4 1 2 3 and ये आप 4 diameters बनाएंगे तो आपके पास 8 parts हो जाएंगे। Now they are saying ये इस तरह से हमने अम्ब्रेला जो है बनाया है,
ठीक है, क्योंकि डिजाइन बनाना है तो इसलिए थोड़ा सा बना दिया, अदरवाइज इट इज अ सर्कल। ठीक है, मैम सर्कल सेक्टर के में एरिया से बिल्कुल 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 यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर। हमें दो रिब्स के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द सेक्टर? 360/8 वेरी गुड, एंड व्हाट इज द रेडियस गिवन? 45 45 सेंटीमीटर। okay, so radius is 45 centimeter and angle of the sector is पूरा 360 डिग्री है, बट ये कह रहे हैं 8 डिग्री है, तो 360 डिवाइडेड बाय 8 आपका एंगल हो जाएगा। व्हाट इट विल बी, कितना आएगा? 45. 45 डिग्री। 45. So you are getting the angle to be 45 degree and now you have to find out the area between B oblique W, हम between लिखते हैं, ठीक है, area between two ribs, बस तो two consecutive ribs लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, is equal to area of sector and the formula for area of sector you know very well, theta upon 360 pi r square, so 45 upon 360 into pi 22/7, radius 45 and again the radius is 45 and now total area will be, इसमें सारी वैल्यूज जब आप पुट करके कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट योर आंसर टू बी 2275 upon 28। बिल्कुल ठीक है शुभम, 2275 upon 28 centimeter square, right? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जनरली आ जाता है एग्जाम में, जो 11th क्वेश्चन आने वाला है। आ जाओ नेक्स्ट में। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों ने, हाँ जी इजी है मैम ये तो। हाँ इजी है, और बस आपने करना है, इसमें छोटी छोटी एरर्स हो जाती हैं वैसे, बस देखो ये मैम कह इसमें रहे हैं, 2 हाँ, into एरिया ऑफ बस यही गलती करते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो वाइपर्स हैं, कार के अंदर वाइपर्स होते हैं, ठीक है, आगे वो इस तरह से हमारा एरिया कवर करता है, इतना ऐसे, ठीक है। अभी ये कह रहे हैं कि जो ये एरिया है ना ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहा, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट अगर इसने कर दिया तो वो दूसरा ब्लेड भी इसमें आएगा, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अलग अलग है इनका। ये इस तरह से है, ठीक है, दोनों का एरिया बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, राइट। द एंगल इज गिवन टू यू 120 डिग्री और इसके आपको गिवन है 120 डिग्री एंगल, नहीं 115 डिग्री, 115 डिग्री इट इज गिवन। और ये शेप क्या बन रही है हमारी? Sector. Yes, a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter. ये जो आपका ये blade है ये 25 centimeter का है, that means we are going to take the radius as 25 centimeter. Sweeping through an angle of 115 degree, find the total area cleaned at each sweep of the blades. हमारा कितना एरिया एक बार में क्लीन होगा, ठीक है, आपने डबल करना है उसका जो भी एरिया होगा, क्योंकि दो ब्लेड्स हैं तो टोटल एरिया स्वीप इन वन, जब आप एक बार ही चला रहे हैं तो कितना एरिया कवर हो रहा है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, तो करो फाइंड आउट। Here you have radius 25 centimeter, theta 115 degree and area swept in one, area cleaned in one sweep. Yes, area cleaned in Ma'am, one. area of sector is 158125 by 252. One sector या two sectors? Yes, ma'am. Ma'am, one sector. One sector का
158,125 अपॉन by 252, 252. बिल्कुल ठीक है। अब फिर उसका डबल कर दोगे तो आपका 2 टाइम्स का आ जाएगा। इन वन स्वीप अगर आप बोलेंगे तो आप इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर कर रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकाल के उसका डबल कर दो या पहले ही 2 लगा दो। 2 into theta upon 360 pi r square, 2 theta is 115 upon 360, 22 by 7, 25 and 25। ठीक है, इसको जब आप कर लेंगे तो आपका आंसर आने वाला है 158125 upon 126. 158125 upon 126 centimeter square. This will be the area cleaned in one sweep. अब इसमें बस यही गड़बड़ होती है जो एग्जाम में होती है। वन स्वीप बोल दिया, देन यू फॉरगेट टू डबल इट। ठीक है, वन स्वीप का मतलब दोनों इकट्ठे ब्लेड्स चल रहे हैं, सो यू हैव टू डबल द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दिस। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से आ जाओ 12 पर। Okay, now the 12th one is to warn the ship for underwater rocks. A lighthouse spreads a red light over a sector of an angle of 80 degree. अब इन्होंने खुद ही बोल दिया बेटा क्वेश्चन में, शिप्स को वार्न करने के लिए लाइट हाउस होते हैं। ठीक है, शिप अंदर लाइट हाउस होते हैं शिप्स को वार्न करने के लिए कि यहाँ पर रॉक है, क्योंकि रात के टाइम पे भी अगर शिप्स चलते हैं तो अगर कहीं पे रॉक आ जाती है तो वहां पे लाइट हाउस लगा दिया जाता है, वहां की लाइट जलती रहती है ताकि जो भी शिप्स आ रही है उनको ये पता लगता रहे कि आगे नहीं जाना है, यहाँ से आपने टर्न लेना है, यहाँ पर रॉक है तो आपकी एक्सीडेंट हो सकता है। सो दे आर सेइंग कि एक लाइट हाउस है और उसकी जो लाइट है वो एक सेक्टर बना रही है। कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर, एक कलर्ड लाइट जा रही है जो एक सेक्टर बना रही है जिसका एंगल 80 डिग्री है, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। इस तरह से यहाँ से एक लाइट आ रही है इस तरह से। ठीक है, तो सेक्टर बोला है तो आपको इसी तरह से ही लेना है। एंगल इज गिवन टू यू 85 डिग्री, 85 है 80 डिग्री एंड this is 80 degree and the distance they are saying 16.5 kilometers. Kilometer. So what is 16.5 here? What is 16.5? Radius. Radius 16.5 kilometer and you have theta 80 degree और आपने इसका एंगल निकालना है, इसे आप खुद कैलकुलेट करो ये। ठीक है, दिस वाज योर 12th क्वेश्चन। सिर्फ आपने थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लगाना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर 189.97. ओके। अब इसमें हमने 9 पॉइंट में क्यों निकाला है आंसर? मैम क्योंकि इसमें हमें पाई की वैल्यू दे रखी है। 3.14 दिया Very हुआ था good, पाई की वैल्यू। very good, because we were given the value of pi 3.14. ठीक है, okay. Now the next question. A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Use √3 is equal to 1.7. अब √3 की वैल्यू गिवन है ना यहाँ पे, तो हमने पुट करनी है। अगर ये इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू ना देते तो हम इसको एज इट इज √3 भी छोड़ सकते थे अपने आंसर में। ठीक है, टोटल 6 डिजाइन आर देयर, कॉर्नर्स 6 बने हुए हैं, दैट मींस इनसाइड वी हैव हेक्सागन, ये आपके ए डिजाइंस है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एंड द रेडियस इज आल्सो गिवन। ये आपका अगर मैं सेंटर एज्यूम करूं देन वी आर गिवन द रेडियस टू बी 28 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करेंगे सो दिस इज 28 सेंटीमीटर। इसको मैंने हर कॉर्नर से ज्वाइन कर दिया
अब मुझे ये बताओ कि हमने फाइंड आउट करना है इसका एक डिजाइन का एरिया। अगर मैं फाइंड आउट करूं और उसे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सारा डिजाइन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने Yes, फाइंड आउट ma'am. करनी है उसकी कॉस्ट भी। 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, टोटल एरिया को कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास टोटल कॉस्ट आती है। तो अब हम सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ दिस, क्या बोलेंगे इसे, Segment. yes, so we have to find out the area of segment. To find out the area of segment, first of all we must have क्या, रेडियस तो है आपके पास, you must have थीटा। ठीक है, कितना आ जाएगा? मैम एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ जी, एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, रेडियस है आपके पास 28 सेंटीमीटर्स एंड थीटा जल्दी से बता दो बेटा कितना आ जाएगा। थीटा अब आपका पूरा एंगल 360 डिग्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 60 Ma'am, 60. 1 2 3 4 5 6 में डिवाइडेड है, तो 360 अपॉन 6 दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, और एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सेक्टर फिर से आपको पता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया कहाँ से आया, बहुत टाइम हो गया हमने इसे यूज किया, सारे क्वेश्चंस बिना ट्रायंगल के एरिया के हो गए। क्या Root फॉर्मूला 3 लगेगा? by 4 into r square. कर सकते Root हो, 3 by 4 into r square. कर सकते हो, क्यों करेंगे रूट 3/4 आर स्क्वायर? मैम हाफ इनटू बेस Ma'am, इनटू क्योंकि हाइट। इसमें एंगल 60 डिग्री का है. एक एंगल 60 है, तीनों तो नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ना रूट 3/4 आर स्क्वायर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, पर ये तो इक्विलेटरल है नहीं। मैम हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करें तो हम बेस कहाँ से लाएं और हाइट कहाँ से लाएं? भूल गए, फॉर्मूला एक परसों लिखवाया था आपका। रिया ठीक है, वैसे सिर्फ आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। आपने फॉर्मूला किया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, याद आया? सेगमेंट का जब भी हम एरिया निकालते हैं हम कहते हैं सेक्टर माइनस ट्रायंगल, और इस वाले फॉर्मूला में ट्रायंगल का एरिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हम यूज करते हैं। एंड यू आर राइट दैट वी कैन यूज रूट 3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये आपका एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों रेडियस हैं, इसीलिए ये दो साइड्स इक्वल हैं। अगर ये दो इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल्स अगर आप इन्हें एक्स एक्स करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो, यू आर गोइंग टू गेट x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपके तीनों एंगल 60 हो जाते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट? So we have 60 upon 360 by 22/7 into r is r 28 into 28 रूट minus 1/2 r square हो गया आपका फिर से 28 into sin थीटा sin 60 और sin 60 की Root 3 वैल्यू होती है √3/2। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये 6 इसको जितना कैंसिल कर सकते हो करते चलो। ठीक है, सो यू हैव 11 4 28 अपॉन 3 माइनस इससे आपने कैंसिल कर दिया 14 28 एंड दिस इज √3/2। यहाँ पर भी आपका वही सेम फॉर्मूला बन जाता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट करना है और जो भी आपका आंसर आएगा 2309.30 आंसर आएगा। कितना? 2309/30 एरिया ऑफ सेगमेंट। नहीं, ये तो आएगा 77.46। इसका एरिया आपके पास आएगा बेटा 77.46, क्योंकि आप इसमें √3 को 1.7 भी पुट करोगे और ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आया है, सेगमेंट आया है। फिर आप एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड आउट करोगे, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
किससे? 6 से 6 मल्टीप्लाई 77.46, ये आपका एरिया 6 पूरे डिजाइन का हो जाएगा। देन वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डिजाइन, और कॉस्ट के लिए आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.35 से। 0.35 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 77.46। कैलकुलेशन बाद में आप करके एक बारी मैच कर लेना, ठीक है? मैम एरिया ऑफ सच डिजाइन तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 6 डिजाइन्स का, अच्छा। और मैम वो टोटल मेकिंग सच डिजाइन का कॉस्ट आएगी 162.68। 68